हेलो बच्चों। आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वी यानी छठी का लेसन नंबर 2 माझा अनुभव इसको स्टडी करेंगे। माझा अनुभव यानी मेरा एक्सपीरियंस। तो लेखक इस लेसन में अपने साथ बीता हुआ कुछ एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो अपने गांव में वो छुट्टी मनाने गए थे, तो उस वक्त क्या हुआ वो सब वो बता रहे हैं। तो आप लोग भी अभी गांव में छुट्टी मनाने गए होंगे, तो आपके साथ भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो चलो देखते लेखक के साथ क्या हुआ था। वार्षिक परीक्षा संपली यानी ॲन्युअल एक्झाम ख़त्म हो गए। मी आणि रीमा घरी आलो। मैं और रीमा घर आए यानी रीमा उनकी बहन होगी। घरी पहुंचताच आईने सांगितले। घर पे पहुंचते ही माँ ने कहा, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। उद्या यानी कल आपल्याला आगगाडीने यानी हम सबको रेलवे से मामाच्या गावाला जायचे आहे, मामा के गाव जाना है। रीमा ने आनंदाने उड्या मारल्या। रीमा ने खुशी में कूदी मारी। रीमा बहुत खुश हो गई। पायातले पैंजन छुमछुम वाजवत ती घर भर फिरली। अपने पैर का पायल छुमछुम बजाते हुए पूरे घर में फिरी यानी पूरे घर का चक्कर लगाया उसने खुशी में। फिर क्या हुआ दूसरे दिन, मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। मामा के गांव में जाने के लिए हम सुबह सुबह निकले। सकाळी सुबह में आगगाडीत बसलो। आगगाडी रेलवे, रेलवे में हम लोग रेल के डिब्बे में बैठ गए। आगगाडी झुकझुक करत चालली चालली होती। अब रेल शुरू हो गई है, तो उसकी आवाज़ कैसी आ रही है, झुक 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 ऐसे रेलवे की आवाज़ आ रही है। गाड़ी शुरू हो गई है। खिडकीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उड़त होते। कौन खिड़की में बैठा था, रीमा। तो उससे उसके बाल कैसे उड़ रहे थे, भुरभुर, हवा से भुरभुर उसके बाल उड़ रहे थे। खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते। खिड़की से आने वाली धूप की वजह से, उन्हामुळे उन्हा धूप, तिचे डोळे उसकी आँख लुकलुकत होते यानी उसकी आँख मचल रही थी, उसकी आँख बंद चालू हो रही थी धूप की वजह से। आँख उसके धूप उसके आँख में पड़ रही थी। तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश थी। प्रसन्न, खुश चेहरा, उसका चेहरा बहुत खुश दिख रहा था क्योंकि गाड़ी से बाहर बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा था और मामा के गांव में जाने की उसको खुशी थी। आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फड़फड़त होती और उसकी मम्मी क्या कर रही थी, वो एक किताब पढ़ रही थी। तो हवा की वजह से उस किताब के जो पान है, उस किताब के जो पेजेस है वो फड़फड़ रहे थे यानी उसके जो उड़ रहे थे, तो फड़फड़ उसकी आवाज़ आ रही थी। ती वाचनात तल्लीन झाली होती। तो माँ जो है वो पढ़ने में तल्लीन हो गई थी। तल्लीन का मतलब दंग होना यानी बहुत एकदम उसके अंदर मगन हो गई थी। मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो। मैं खिडकी से बाहर देखने लगा। थंडगार वाऱ्याचा झोडका अंगावर झेलू लागलो। तो कैसी हवा आ रही थी, ठंडगार यानी एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। वो हवा मैं अपने आंग पर लेने लगा। तो फिर क्या हुआ, तेवढ्यात माझे लक्ष शेजारी बसलेल्या मावशीकडे गेले। उतने में, तेवढ्यात यानी उतने में, माझे लक्ष्य मेरा ध्यान, शेजारी बसलेल्या, शेजारी यानी बाजू में बैठी हुई जो थी, मावशी यानी आंटी, उसकी तरफ मेरा ध्यान गया। त्यांच्या मांडीवर बसलेले छोटेसे बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हसले। त्यांच्या मांडीवर उनके गोद में बसलेले बैठा हुआ छोटे से बाळ, एक छोटा सा बच्चा, माझ्याकडे पाहून मेरी तरफ देखकर खुदकन हंसले, जोर में हंसा। मी बाळाला मांडीवर घेतले, तो मैंने उस बच्चे को अपनी मांडी में ले लिया। ते खिडकीतून पडणारी झाडे टुकू टुकू पाहू लागले। तो उसने खिड़की से बाहर जो झाड़, ऐसा लग रहा था कि झाड़ भाग रहे हैं क्योंकि गाड़ी बहुत तेज़ी से चल रही थी, तो झाड़ों को बहुत टुकू टुकू एक टक देख रहा था। पाहता पाहता तो गाढ झोपला। अभी देखते देखते उसको एकदम गहरी नींद आ गई। स्टेशनवर बैलगाड़ी घेऊन मामा आला होता। अब स्टेशन आ गया है, गांव मामा के पहुंच गए हैं, स्टेशन पे उतर गए हैं। तो वहाँ कौन आया उनको लेने के लिए, बैलगाड़ी लेकर मामा आया है। रीमा ने पढ़त पढ़त मामाला गाठले। रीमा भागते भागते उसने मामा को पकड़ ली। आम्ही बैलगाडीत बसलो। हम सब बैलगाडी में बैठ गए। बैलांच्या गळ्यांतील घुंगरू माळा खुडखुड वाजत होत्या।
बैलों के गले में जो घुंघरू बांधते हैं, घुंघरू की माला बांधते हैं, उसकी आवाज़ कैसी आ रही थी? खुड़खुड़। बैलगाडीच्या चाकांचा खडखड आवाज तालात येत होता और बैलगाड़ी के चाक की आवाज़ कैसे आ रही थी? खड़खड़। तालात यानी एक लय से आ रही थी। जैसे बैलगाड़ी चलते रहती है तो वो आवाज़ भी एक लय से, एक ताल से चलते रहती है। आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो, हम घर के रस्ते पे जाने लगे। तोवर सायंकाळची वेळ झाली होती। तो कौन सा समय हो गया था? सायंकाळ, शाम का वक्त हो गया था। पानांची सडसड, नदीच्या पाण्याची खडखड ऐकू येऊ लागली। तो हवा की वजह से जो झाड़ के पत्ते थे उनकी आवाज़ कैसी आ रही थी? सड़ 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 सड़। और नदी का पानी जो चल रहा था उसकी आवाज़ कैसे आ रही थी? खड़खड़ खड़खड़। ऐकू येऊ लागली, ऐसे हमको सुनाई दे रही थी। झाडीतील पक्ष्यांची किलबिल, शेतात चरणाऱ्या गायींचे हंबरणे, बकऱ्यांचे बेबे, हे सारे वातावरणात मिसळून गेले होते। और क्या क्या आवाज़ें आ रही थी? झाड़ों में जो पक्षी बैठे थे उनकी किलबिल, यानी उनके आपस में जो पक्षी लोग बात करते हैं, परिंदे लोग, तो उसकी आवाज़ आ रही थी। शेतात चरणाऱ्या गायींचे हंबरणे, और शेत में यानी खेत में जो गाय चर रही थी वो गाय कैसे आवाज़ कर रही थी? उसको क्या कहते हैं मराठी में? हंबरणे। और बकरियांचे बेबे, बकरी लोग बहुत सारे थे, वो लोग कैसे आवाज़ कर रहे थे? बेबे। हे सारे वातावरणात मिसळून गेले होते। ये सारे माहौल में ये फैल गया था, यानी बहुत अच्छा माहौल बन गया था। शेतातली पिके वाऱ्यावर मंद मंद डुलत होती। अभी खेत के अंदर जो पिके, जो अनाज उग रहा था, वो वाऱ्यावर यानी हवा की वजह से मंद मंद डुलत होती, यानी आहिस्ता आहिस्ता वो लोग हिल रहे थे। मन आनंदाने थुई थुई नाचत होते। तो ये सब अच्छा नज़ारा देखकर मन खुशी से थुई थुई नाच रहा था, यानी दिल में बहुत खुशी महसूस हो रही थी। अब क्या हुआ? घरी येताच तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केले। अब ये लोग घर पहुंच गए मामा के, तो वहाँ मामी ने तोंडभर हसून यानी मुस्कुराते हुए आमचे स्वागत केले, हमारा स्वागत किया। मामाची मुले राजू आणि चिमी आमचीच वाट पाहत होती। मामा के जो बच्चे थे, राजू और चिमी, दो बच्चे थे, आमचीच वाट पाहत होती। वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये लोग आएंगे तो हम खेलेंगे साथ में। आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो। हम एक दूसरे से कैसे मिले? कडकडून। कडकडून प्रेमाने मिठी मारने, यानी एक दूसरे से गले लग गए। आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत टेकवत आमच्या जवळ आली। और जो आजी थी वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर काठी टेकवत टेकवत, यानी अपनी जो काठी थी, लकड़ी थी, वो ज़मीन पे टेक टेक के आमच्या जवळ आली, हमारे करीब आई, हमारे करीब आ रही थी। क्योंकि वो बूढ़ी थी तो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पे लकड़ी टेक टेक कर आ रही थी। आम्ही आजीला बिलगलो, हम सब आजी को जाके गले मिल गए। बिलगने प्रेमाने जवळ येणे, यानी हम सब आजी के करीब हो गए। तिने आम्हाला जवळ घेतले, उसने हमको अपने से करीब कर लिया। आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हात फिरवला, हमारे सर पे और हमारे चेहरे पे उसने हात फिराया। डोका, सर, तोंड, चेहरा। तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूप प्रेमळ अन बोलका होता। उसके हाथ का थरथरणारा स्पर्श, क्योंकि वो बूढ़ी थी तो उसके हाथ कपकपा रहे थे, तो कपकपाते हुए हाथों का जो स्पर्श जो हमको छुआ उसने, वो बहुत प्यार से छुआ। आम्हाला खूप गहीवरून आले, इससे हमारा मन एकदम भर गया, यानी हमको बहुत रोने के जैसा आया, बहुत हमको खुशी हुई उनका प्यार देखकर। दुसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल। अब दूसरे दिन से क्या शुरू हो गई? नुसती धमाल, यानी सिर्फ घूमना फिरना, धमाल करना। विहिरीवर पोहायला जाने, यानी नदी पे नहाने के लिए जाना। शेतात बागडणे, खेत में घूमते रहना। आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, पाडाचा आंबा तोड़ून खाणे। आंब्याचं झाड़, आम का झाड़, उस पर चढ़कर कैरी और पाडाचा आंबा यानी आधा पका हुआ आम, इसको तोड़कर खाना। बैलगाडीतून मामाबरोबर फेरफटका मारणे, यानी बैलगाडी में बैठकर मामा के साथ घूमना। आज शेतावर तर उद्या आमराईत, कभी एक दिन खेत में चले गए, कभी दूसरे दिन आम के बाग पर चले गए। मामा बरोबर फिरायला जाने, मामा के साथ में अलग अलग जगह पर रोज़ हम लोग बैलगाड़ी में बैठकर घूमने के लिए जाते थे। रोज़ मज़ाच मज़ा, रोज़ क्या हो गया था? मज़ा ही मज़ा हो गई थी।
आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नहीं। हमारी छुट्टी कैसे ख़त्म हो गई ये हमको मालूम ही नहीं पड़ा। इतना अच्छा हमारा वक्त गुजर रहा था। आम्ही परत गावी आलो, लेकिन छुट्टी तो ख़त्म हो गई, तो अभी फिर से हम अपने गांव आ गए। तो बच्चों, आप लोग भी अभी गांव घूमकर आए होंगे, तो आपके गांव में भी ऐसे ही सब आप लोगों ने किया होगा, है ना। तो ये आपका जैसा एक्सपीरियंस है, ऐसा ही ये लेखक का भी एक्सपीरियंस बता रहे हो। तो इसके अंदर के जो हार्ड वर्ड्स है बच्चे लोग, इसको अच्छे से आप लोग लिख लो, इसकी स्पेलिंग भी बराबर से देख लो, उसके मीनिंग्स भी बराबर से देख लो, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय।